हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती उन्हें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्याएँ होती क्या हैं। भूमिका देखें तो कक्षा 9 में हमने वास्तविक संख्याओं के विशेष रूप से अपरिमेय संख्याओं के विषय में अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं पर अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसकी शुरुआत हम 3 महत्वपूर्ण परिणामों न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित पर आधारित प्रमेय से करेंगे। साथ ही अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण करेंगे। प्रमेयिका लीमा प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड डिवीजन लीमा की, तो किन्हीं दो धन पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं r व q इस प्रकार होती हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r इज लेस देन b। यहाँ हम a को विभाज्य या भाज्य, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल कहते हैं। इसका फार्मूला जो बनता है विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका ये महत्वपूर्ण फार्मूला बनता है। बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण दिया गया है यदि हम 111 को 13 से भाग देते हैं। यदि हम 111 को 13 से भाग देते हैं तो 13 का पहाड़ा 8 बार जाएगा 104, और जब इसे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। तब हमें भागफल बराबर 8, शेषफल बराबर 7 प्राप्त होता है। यहाँ विभाज्य 111 है, भाजक 13 है और भागफल 8 है और शेषफल 7 है। स्पष्टतया अगर हम इस सूत्र पे इन सभी चीज़ों को रखते हैं तो 111 के बराबर चीज़ें आती हैं। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। बात करें इसके उदाहरण की, तो एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भाजक 73, भागफल 74 और शेषफल 23 प्राप्त होता है। तो हम सीधे क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे इसका जो भी मान दिया गया है उसको रख देते हैं। जो भी मान ज्ञात करना होगा उसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हमें संख्या ज्ञात करनी है, यानी विभाज्य ज्ञात करना है। भाजक दिया है 73, भागफल दिया है 34 और शेषफल दिया है 23। तो यहाँ 73 गुणे 34 प्लस 23 हो जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 2482 प्लस 23 आ जाएगा यहाँ 2505, यानी अभीष्ट संख्या जो है 2505 प्राप्त होती है। बात करें इसके दूसरे हेडिंग पे, तो कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर परिकलित करने की एक तकनीक है जो निम्न चरणों में होती है। यदि a इज ग्रेटर देन b, तब चरण 1, a और b के लिए विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें भागफल q और शेषफल r इस प्रकार प्राप्त होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन b। ये हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मिल जाता है। बात करें इसके आगे वाले चरण की, तो इसका चरण 2 दिया गया है यदि r बराबर 0, तब a और b का HCF b। यदि r इज नॉट इक्वल टू 0, तब b और r के लिए विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। चरण 3 पे देखें तो इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। ये कह रहा है कि जो आप भाग वाली प्रक्रिया है उसको तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार अंतिम भाजक अभीष्ट महत्तम समापवर्त्य होगा। यह हमारा 2 हेडिंग समाप्त होता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 10 में आने वाले सवाल हैं। ये सीधे सीधे यही क्वेश्चन दोहरा दिए जाएंगे आपके पेपर में, इसलिए चिंता मत कीजिए। बस एक एक चीज़ों को देखिए, समझिए। जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझ लीजिए इतना इम्पॉर्टेंट कि आपके हाफ ईयरली टेस्ट जो होगा उसमें भी और बोर्ड एग्ज़ाम में तो आना ही आना है। बात करें उदाहरण की, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 को और
1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कह रहा है 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए एचसीएफ आप पढ़े होंगे कि हम ऐसे बना के ऐसे ज्ञात कर लेते थे या फिर गुणनखंड विधि से, लेकिन यहाँ दिया गया है कि हम अब आप क्लास 10th में आ चुके हैं, तो उस हिसाब से जो इसका चरण दिया गया है, जो इसका पैटर्न है सॉल्व करने का, उस आधार पे करेंगे तो ही आपको नंबर दिया जाएगा। देखिए समय न गवाते हुए हम आपके क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज नंबर पहले के ए पर आते हैं। तो हमारा पहला जो सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए मेरी हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये क्वेश्चन के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आपका नंबर कोई काट ही नहीं सकता। दिया गया है 135 और 225। अब देखिए यहाँ कि 225 जो है वो बड़ा है 135 से, तो हम भाग देंगे 135 से 225 में, तो 135 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ जब घटाएंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ बगल में लिखिए स्टेप फर्स्ट 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, ठीक है। और उसके बाद जो ये शेष बच रहा है इसका फिर से ये जो 90 बच रहा है, 90 से भाग दीजिए 135 में, तो जो 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ जब घटाएंगे तो 45 आएगा। अब इन्हीं चीज़ों को स्टेप 2 में यहाँ लिखिए कि जो 135 है वो 90 × 1 + 45 के बराबर है। ये स्टेप 2 हो गया। और उसके बाद आते हैं यहाँ 45 जो है हमारा शेष बच रहा है, तो हम इससे भाग देंगे। ये जो यहाँ जो भाग देने का काम कर रहा था, अब हम इसका भाग देंगे, तो यहाँ 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूना 90, हमारा शेषफल 0 आ चुका है, यानी हमारी प्रक्रिया यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो हम अब इसको लिखेंगे कि 90 हमारा जो है वो किसके बराबर है, 45 × 2 + 0 के बराबर है। ये किस सूत्र पे रखा गया है, तो आपको हम सूत्र बता देते हैं कि ये रखा गया है विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनता है और इसी पर सभी सवालें हल होनी हैं। यहाँ देखिए, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ से समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो हमारा 45 प्राप्त हो जाता है। जो भी संख्या बाद में आती है वही हमारा एचसीएफ निकल के आ जाता है। बात करें इसके दूसरे क्वेश्चन पे, तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ कह रहा है q कोई पूर्णांक है, तो हम बात करते हैं इसके स्टेप की। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, एकदम ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा गया है। मान लीजिए ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, क्योंकि यहाँ हर जगह जो bq + r के रूप में संख्याएं दी गई हैं, ये पूर्णांक दिया गया है, तो यहाँ से b का मान 6 है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर a बराबर 6q + r, यानी चूंकि 0 = or = r > 6 है, इसलिए संभावित शेषफल जो होगा वो हमारा 1, 3, 5 है। अर्थात कि 0 = or r > r में ए संख्याओं 6q या फिर 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5, ये सभी कैसे पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है के रूप का हो सकता है, जहां भागफल q है। चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4m और 6q + r के रूप का नहीं हो सकता, 6q + 2 या फिर 1 के रूप का नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और आप देख लीजिएगा, आपका जब स्कूल का टेस्ट होगा, कोई भी पेपर होगा, तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे आपकी वीडियो जारी रहेंगी। आगे आपके एक-एक क्वेश्चन का, एक्सरसाइज के एक-एक सवाल का सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो पे अपलोड करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती वो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और हाँ, आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और जगह ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और आपका सपना क्लास 10th में मैथ में 100 में 100 लाना है, बस।